आज हम लोग माकी की Q2 स्विंग मशीन के बारे में इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। माकी का जो Q2 स्विंग मशीन है ऑटो ट्रिमर वाली स्विंग मशीन है, ठीक है। ये मशीन के अंदर रिलेटिव मोटर दिया हुआ है जो बेसिकली आपका पावर सेविंग अप टू 80% आपको प्रोवाइड करता है। अभी हम लोग मशीन का चालू करेंगे। यहाँ पे पीछे ऑन स्विच दिया हुआ है, विल स्विच इट ऑन। जैसे आप देख सकते हैं मशीन के अंदर आपको लाइट दिया हुआ है, इससे आपको इजी होता है स्विंग करने के लिए। यहाँ पे ऑन एंड ऑफ बटन भी दिया हुआ है, तो अगर आपको चालू करना है या बंद करना है आपको दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं लाइट में। यहाँ पे जो ये पैनल दिया हुआ है ये अटैचमेंट्स के लिए है, तो इसमें अलग अलग टाइप के फोल्डर्स रहते हैं, वो भी आप अटैच कर सकते हैं मशीन के साथ। ओके, इसके अलावा हम लोग आते हैं यहाँ पे कंट्रोल पैनल में। अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे जो है ये बेसिक आपका स्विंग अगर आपका रहेगा तो आपको स्विंग मोड के अंदर एक्टिवेट करने के लिए ये दिया हुआ है यहाँ पे फीचर। ओके, यहाँ से प्लस और माइनस से आप स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं। ये जो स्विंग मशीन है इसका मैक्सिमम जो स्पीड है वो 3700 स्टिचेस पर मिनट है। ये 4000 तक जा सकता है, बट हमने इसको लॉक करके रखा हुआ है अभी फिलहाल। और जो मिनिमम स्पीड है वो 200 स्टिचेस पर मिनट यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, 200 स्टिचेस पर मिनट मशीन को 800 स्टिचेस पर मिनट पे सेट करके सेव कर दूंगा मैं। एस जो है वो सेव के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे सीजर का आइकन है, ये बेसिकली आपका ऑटो ट्रिमर एक्टिवेट करने के लिए है। तो जैसे ही आप मशीन को एक्टिवेट करेंगे यहाँ पे ऑटो ट्रिमर को, यहाँ पे लाइट आ जाएगी। अब आप मशीन चला के देखेंगे एक बार। हम मशीन चला रहे हैं ये, जैसे ही मैं इसको पीछे से बैक पैडल दबाऊंगा ऑटोमेटिकली आपका थ्रेड ट्रिम हो जाएगा। हमेशा जब भी थ्रेड ट्रिमिंग होती है तो थ्रेड ट्रिमिंग का ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपको 3 mm तक नीचे जो रहेगा थ्रेड ट्रिमिंग खाली 3 mm तक रहेगा। तो आपका इससे क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो कंसिस्टेंट रहेगा पूरा फैब्रिक को, जब भी आप स्टिचिंग करेंगे तो पूरा कंसिस्टेंसी मिलेगी आपको थ्रू आउट द फैब्रिक। सेकेंड एडवांटेज क्या होगा उसका, कि आपको जो इसमें आपका थ्रेड का सेविंग भी होगा। जो हम बाहर खींचते हैं फिर थ्रेड को कट करते हैं मैनुअली, तो आपका थ्रेड सेविंग भी होगा इसके अंदर। ओके, अब इसके अलावा यहाँ पे पी जो देख रहे हैं यहाँ पे देखिए निडल पोजीशन अप एंड डाउन का दिया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे जब आप मशीन चला रहे हैं निडल आपकी हमेशा अप ही रुक रही है। ओके, जैसे भी आप चलाएंगे हाई स्पीड या लो स्पीड पे आपकी निडल हमेशा अप रुक रही है। अगर आप ये निडल को नीचे एक्टिवेट करना चाहते हैं कि निडल नीचे ही रुके, तो पी को आप दबा के रखेंगे। यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे आपका एक्टिवेट हो गया है फंक्शन। इसके बाद जैसे आप मशीन चलाएंगे आपका निडल हमेशा नीचे ही रुकेगी। ओके, इसके अलावा यहाँ पे मशीन में आपको हाफ स्टिच का भी ऑप्शन दिया हुआ है। समझ लीजिए आप फैब्रिक के एंड में आ गए, तो यहाँ पे अगर आप हाफ स्टिच को एक्टिवेट करेंगे या फिर आपका अचानक से बीड आ गया या फिर मोती आ गया, कुछ भी आ गया आपका, तो आप उसको पार करने के लिए आराम से एक एक स्टिच से आप इसको पार कर सकते हैं इजीली। ओके, इसके अलावा यहाँ पे आपको अगर स्टिच लेंथ का जो नॉब भी दिया हुआ है जो 0 से 5 mm तक दिया हुआ है आपको, यहाँ पे लॉकिंग सिस्टम भी दिया है। तो समझ लीजिए आपने उसको लॉक कर दिया 2.5 पे, तो ये आपका ऑटोमेटिकली इंक्रीज नहीं होगा। कई मशीन्स में प्रॉब्लम होती है, तो ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज नहीं होगा। आपको इसको पुश करना है और रिवर्स हैंडल को पुश करके आप बड़ा या छोटा कर सकते हैं टाँके को। ओके, ये मैक्सिमम 0 से लेके 5 mm तक दिया हुआ है। ये रिवर्स हैंडल है जिसकी आप मशीन चला रहे हैं। समझ लीजिए अगर आपको लॉक करना है स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे रिवर्स हैंडल से आप लॉक भी कर सकते हैं मशीन का। एंड और स्टार्टिंग और एंड में फैब्रिक के भी कह सकते हैं नॉर्मली। इसके अलावा इसमें एक और बहुत यूनिक फीचर दिया हुआ है, जिसमें बेसिकली अगर आपको समझ लीजिए ये एक्टिवेट जैसे कि हमने कर दिया। ओके, उसके बाद बैक पैडल दबा के अभी आप जैसी मशीन चलाएंगे देखिए ऑटोमेटिकली ये 10 स्टिचेस मारेगा और ऑटोमेटिकली आपका मशीन रुक जाएगी। तो ये बेसिकली कैसा है, नंबर ऑफ स्टिचेस आपका 10 फिक्स हो जाएगा। तो अगर आपको जैसे कि कोई ऑपरेशन है जिसमें आपको प्रोग्रामिंग करना है कि भाई नंबर ऑफ स्टिचेस 10 चाहिए, आपको 10 स्टिच मार के वो मशीन आपकी रुक जाएगी, तो आपको वो ऑपरेशन ईजी हो जाएगा आपके लिए। दैट इज इट।